तराजू अगर जीवन है तो असफलता और सफलता उसके दोनों पलड़े हैं। सब मंडी व्यापारी हैं डबरा में लगभग 80%। तो बिना तराजू के आपका काम नहीं चलता है। विनोद जी, बिना तराजू के आप चलते हो क्या? नहीं। चाहे धर्म कांटा हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कांटा हो, चाहे तराजू हो, बिना उसके काम नहीं चलता। तो आचार्य भगवान कहते हैं तराजू अगर जीवन है तो सफलता और असफलता उसके दोनों पलड़े हैं। आपने कभी कभी पुराने जमाने में देखा होगा, आजकल तो टिल्लू पंप, हैंड पंप का जमाना है और आरओ के पानी का जमाना है। पहले के समय में एक बैल के आंख पर पट्टी बांध करके, गले में लकड़ी बांध करके रेहड़ पर चलाया जाता था। क्या किया जाता था? रेहड़ पर चलाया जाता था। तो एक बार डब्बे में पानी भर जाता था और एक बार खाली हो जाता था, फिर घूम कर आता था, फिर भर जाता था, फिर खाली हो जाता था। इसी प्रकार महानुभाव असफलता और सफलता तो जीवन के पल्ले हैं। कभी सफलता मिल जाती है, कभी असफलता मिल जाती है। समझ में आया? आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं दो पहलू भी कह सकते हैं। सफलता अगर संजीवनी है, सफलता अगर संजीवनी है, उत्साह उसकी जन्मभूमि है। क्या है? सफलता अगर हमारी संजीवनी है तो उत्साह भी उसकी जन्मभूमि है। नए नए चुनौती भरे कामों को करने के लिए प्रेरक है, नए नए काम करना है। लेकिन सफलता का जीवन पर्याय मान लेना ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। आज एक बिटिया मुझे चौके में मिली थी। वो कह रही थी, महाराज श्री हम नीट की परीक्षा दे रहे हैं, 2 बार असफल हो गए और आंखों से आंसू धारा गिरने लगी। मैंने उस बिटिया को कहा, आज अगर सुबह दिन है तो रात की, शाम की क्या होगी? रात होगी। और अगर रात है तो कल सुबह क्या होगा रॉकी भाई? दिन भी होगा। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। मालूम है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन पहले पत्नी ने धोखा दे दिया, फिर पढ़ाई में फेल हो गए, फिर पार्षद का चुनाव हार गए, फिर सांसद का चुनाव हार गए, फिर गवर्नर भी नहीं बन पाए, फिर दुनिया भर के कम से कम 8 बार वो हार गए। कितनी बार? ब्लैक डायमंड कितनी बार? 8 बार असफल हुए और फिर लास्ट में ऐसे सफल हुए कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर के बैठे। चीटी कभी भी देखिए, जब तक महावीर भैया वो अपने लक्ष्य को हासिल ना कर ले वो प्रयास छोड़ते नहीं। सबसे मेहनती कोई त्रियंश है कैलाश चंद जी, तो सिर्फ चीटी है, सिर्फ चीटी। इतनी मेहनती जिंदगी में कोई नहीं मिलेगा। आप भी एक बार के हार जाओगे, थक जाओगे, घर पर बैठ जाओगे, लेकिन महानुभाव चीटी जैसा मेहनत नहीं कर पाओगे। तो दीवार पर एक बार चढ़ती है और आधी चढ़कर गिर जाती है, फिर थोड़ा प्रयास करती है लोकेश भाई और चढ़ती है, फिर गिर जाती है। कम से कम 5-7 बार गिरती है, लेकिन एक दिन दीवार पर चढ़कर अपने लक्ष्य को हासिल कर लेती है और उसको खुशी मिलती है कि चलो आज मैंने लक्ष्य हासिल कर लिया। इसलिए पढ़ने लिखने, रोजगार, व्यापार या गृहणियां सभी ध्यान रखिए। कभी कभी आप रोटी बनाती हो, पहली बार बनाती हो तो पहली रोटी या तो कच्ची या जल जाती है। इससे अनुभव मिलता है। ये मत सोचना कि जो गृहणियां आजकल रोटी बना रही है वो बचपन से पेट से सीख करके आई है। कभी नहीं, कोई पेट से सीख कर नहीं आता। बिरला जी तीर्थंकर जैसा होता है जो अवधि ज्ञानी होता है, बाकी सबको सिखाया जाता है। बच्चा साइकिल से गिरता है तभी मोटरसाइकिल चलाना सीखता है। बताओ रानू भाई, कितने बार गिरे साइकिल से? कई बार गिरे। आप हमसे पूछो महाराष्ट्री, आप साइकिल से कितने बार गिरे? कम से कम 50 बार। पर टूटे फूटे नहीं, घिसघिसा गए, दवाई लगाई और ठीक हो गए। कहने का मतलब ये है कि जीवन में असफलता भी एक चुनौती के रूप में आती है। वो आपको बताती है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। बच्चा दीपक जल रहा है,
इसको देखकर इसको पकड़ने की चेष्टा करता है प्रेमचंद जी। क्या करता है? प्रेमचंद जी पकड़ने की चेष्टा करता है, पकड़ने का प्रयास करता है। माँ कई बार मना करती, मत पकड़ जल जाएगा, मत पकड़ जल जाएगा, मत पकड़ जल जाएगा। आखिरकार जैसे वो पकड़ता है, चिल्लाया, माँ कह रही देखो मना किया था, मत जा। अब कल से जैसे वो दीपक देखेगा तुरंत बाबा बाबा ताता तू मम्मी के ले ले आरती का नहीं ताता। क्यों? उसको असफलता मिली ना, इसीलिए वो सफलता के कदम चूमना प्रारंभ कर गया। इसलिए जीवन में अगर कोई व्यक्ति गिर भी रहा है ना, तो कभी ये मत सोचो कि गिर गया। जितनी तेजी से तीर पीछे खींचा जाएगा रितेश, उतनी तेजी से अपने निशाने पर लगना। जिस तीर को खींचो ही नहीं और छोड़ दो, वही दम से गिर जाएगा और वो अपने निशाने पर कभी नहीं लग सकता। आचार्य भगवान कहते हैं कि इसी तरह असफलता को भाव और कर्म से जोड़ना भी ठीक नहीं है। कभी नहीं रोना चाहिए असफलता में कि हमारा भाग खराब है, हमारे कर्म खराब है। नहीं, जो व्यक्ति शिखर पर चढ़ा है आज, वो कल शिखर से नीचे भी आएगा। पूछो क्यों मास्टर साहब? इसीलिए क्योंकि शिखर के बाद कोई रास्ता नहीं है, नीचे ही उतरना है। कभी आप देख लीजिए, आप कस्टम विभाग का शिखर देखो, आप पार्श्वनाथ मंदिर का शिखर देखो, आप सोनागिर का शिखर देखो, शिखर के बाद कोई रास्ता मिलता है? आना कहाँ पड़ता है? वापस नीचे। और जैसे नीचे आओगे ऊपर का रास्ता खाली होगा, और आप जैसे नीचे आए और नीचे वाला ऊपर पहुंचा। ये रास्ता सबके लिए खुला है। कभी कोई जल्दी पहुंच जाएगा, कोई लेट पहुंच जाएगा। ये मत सोचो कि उपाध्याय परमेश्वरी हमेशा जिंदगी भर बने रहेंगे, ये आचार्य परमेश्वरी जिंदगी भर बने रहेंगे। नहीं, इनको भी आचार्यों ने कह दिया मरण कर्णिका ग्रंथ में कि एक दिन अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी समाधि भी नहीं हो पाएगी। कितनी बड़ी बात कह दी। असफलता और सफलता, अगर असफलता जीवन में आ भी जाए तो चुनौती की तरह स्वीकार करो। आपको क्या पता है, वैष्णव सागर जी महाराज का चित्रण मालूम है? मैं मुरार पहुंचा चुल्लक बनकर, एक साल भी मुझे चुल्लक दीक्षा के नहीं हुए। इसी डबरा में 45 दिन का कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करके हम गए थे सराफे मंदिर में। और जैसे मुरार में पहुंचे, ग्वालियर में महावीर जयंती का कार्यक्रम करके मुरार पहुंचे। हमने का बहुत बड़ी समाज है, 16 किलोमीटर विहार करके पहुंचे। और जैसे पहला गिलास आहार में चला रोटी का, उसमें बाल आ गया। मई की गर्मी, 23 मई का दिन, आज भी मुझे याद है। नई नई दीक्षा, अब पहले गिलास में अंतराय आ गया, मैं लौट कर वापस आ गया। 1-1.5 किलोमीटर दूर गया था। और जैसे आया, महाराज जी आहार करके आए, मुझे आज उदास दिख रहे। मैंने कहा बालचंद जी आ गए। अच्छा अच्छा, पहले में आ गए कि थोड़ा बहुत ले लिया। मैंने कहा शुरू में ही बोल लगे 0 में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बैठो बैठो। बैठ गए भैया। दूसरे दिन फिर मैं आहार के लिए गया। पहले दिन तो दूर लगा था चौका, उसमें महाराज जी चले गए। अब पास वाला चौका था तो उसमें मैं चला गया। जैसे मैं अंजलि खोल करके पात्र लेकर के बैठा, पानी दिए, उसी में बाल आ गया। बाल आया, मैं फिर मुंह लटका के आ गया। आके कमरे में बैठ गया। कमेटी तुरंत दौड़कर आई, महाराज जी क्या हो गया? मैंने कहा बाल आ गया। पहली गिलास में आ गया, मैंने पानी में आ गया। भैया गिलास की बहुत दूर की बात। अरे चलो तुम्हारी मालिश कर दे। मैंने कर लो, बैठे आराम से। महाराज जी आए, अरे आज फिर जल्दी आ गए। मैंने कहा आज फिर बालचंद जी आ गए। अरे बालचंद जी भैया मत आओ भैया, महाराज की नई दीक्षा है। कोई बात। कमेटी ने फैसला किया, 2 दिन गर्मी बहुत पड़ी थी भाई। मैंने कहा बाहर चौके मत लगाओ, यही लगाओ। मुराद में ऊपर एक चौका, एक नीचे लग गया। महाराज ने कहा अच्छी बात है, गर्मी में ज्यादा चलना फिरना ठीक नहीं। तीसरे दिन हम फिर गए। महाराज ने 4-5 महिलाओं की ड्यूटी दी कि महाराज का ढंग से हार कराना। 2 दिन से अंतराय हो गया। बेचारी 4-5 महिलाएं अच्छी, बहुत लगन से मुरी भक्त थी, वो बैठ गई। जैसी वो बैठी, एक गिलास मुंह में ही रख पाया, बाल उड़ करके आ गया। महिला बोली नहीं नहीं हमारा नहीं है। अकेली हमारा नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा नहीं है, किसी का तो है। अंतराय तो अंतराय है। फिर मुंह का ऐसा कौर था, वो निकाला, कुल्ला किया, फिर चला गया। 3 दिन तक लगातार हो गया।
अब हालत है खराब होने लगी, गर्मी बहुत थी। तो मैं नीचे एक गोदाम था वहाँ पत्थर था, उस पत्थर पे पानी से सफाई करा के उसी पे लेट गया। मैंने कहा भाई क्या करें, गर्मी बहुत थी। वहीं रहता था, वहीं बैठता था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए। चौथे दिन फिर महाराज ने बोला चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाता। अरे ऐसे कोई होता है, आज हम आहार कराएंगे। मैंने कहा आप मुनि महाराज हो, चुल्लका क्यों कराओगे, तुम परेशान होगे, मत कराओ। महाराज ने कहा नहीं हम कराएंगे। मैंने ठीक है। महाराज आहार किए, फिर हमारा प्रदान हुआ। महाराज ने चौकी लगाई, बगल में बैठ गया, मैं भी उनके बगल में बैठ के आहार प्रारंभ किया। पहला पानी ले पाया। महाराज बोले आज तुम बादाम लो। रोज रोटी सब्जी के चक्कर में अंतराय हो जाता है, आज बादाम लो। तो एक माता जी आई, उनसे बोले हाँ बादाम ले आओ। मुट्ठा भरा ऐसा बादाम, ऐसा ध्यान रखना, ऐसा मुट्ठा भरा। और मुझे जैसी देनी हुई मैंने कहा नहीं, बादाम मिलेंगे दांत दर्द देगा। मारे बेटा हमारे जैसे पहलवान बनो, लो 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 लो। और उन्हें जैसे ही बादाम डाला उसी में बाल आ गया। महाराज बोले ए छोटा है मतलब छोटा है, बड़ा फालतू बाल है। अरे चलो देख लो। मैंने छोड़ दिया दीदी। बेचारी माँ बहुत रोई, हमारे से अंतराय हो गया। मतलब कोई बात नहीं, दोनों का अंतराय होता तो होता भी, क्या करें। ठीक है, चौथा दिन निकल गया, 5वां दिन निकल गया, 6वां दिन निकल गया, 7वां दिन निकल गया, 8वां दिन निकल गया, 9वें दिन महाराज मेरे कमरे में आए। बोले चलो आ गया। मतलब मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा मेरा अंतराय हो जाता, मैं झेल जाता हूँ। बेचारे चौके वाले रोते हैं, मुझसे नहीं सहन होता है, मैं नहीं जाऊंगा। महाराज बोले चलो। मैंने कहा आप पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। क्या हालत हो गई थी मेरी मालूम है? ऐसे कंकाल जैसा हो गया था। कंकाल देखा ऐसे, और दीवार को पकड़ के मैं चलता था। और धीरे धीरे मंदिर गया। मैंने कहा महाराज आज आहार करने में नहीं जा रहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी इच्छा नहीं, मैं बैठ भी नहीं पा रहा। महाराज बोले चलो। मैंने कहा चलो। जैसे ही मैं अंजलि खोला, मैं 4-5 कटोरा पानी पी गया। सबने कहा आराम से। मैंने कहा नहीं बहुत दिक्कत आ रही। पानी ले गया। एक ने छाछ लाई, अम्मा थी, वो छाछ लेकर आई। बोली महाराज जी छाछ बहुत अच्छी रहती है, छाछ लीजिए। मैंने कहा ला दो। जैसे उसने दिया, हमारे मूंछ का बाल टपक गया। हमने कहा लो और सत्यानाश हो गया। अब क्या करें, मूंछ कहाँ ले जाएं? नहीं दीक्षा थी, पूरे बाल घने थे, अब तो बहुत कम हो गए। अब अंतराय हो गया। 9वें दिन भी अंतराय। 9वें दिन में 30 तारीख को 31 मई का दिन था। 2 जून को हमारी दीक्षा जयंती थी। अब करें क्या? महाराज बोले बहन कौन सा कर्म कौन, माला फेरो। मतलब दिन भर माला फेरते हैं, किसी से बात मत करो। मैं किसी से नहीं करता, नया था, भीड़ बहुत आती थी। महाराज बोले स्वाध्याय करो। मतलब दिन भर पढ़ के आगे फूटी जा रही। महाराज बोले फिर क्या हो रहा है? मैंने कहा मुझे क्या मन। बोले किसी लेडीज से आहार मत करो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लेंगे, जेंट्स लेंगे। तो भी आ रहा है, अब क्या करें? ठीक है भैया कोई बात नहीं। 10वें दिन प्रदीप मामा का चौका लगा। किसका मालूम है? जानते हो प्रदीप मामा को? मुरार वाले जो भोपाल चले गए, उनका चौका लगा। वो शाम के मेरे पास आए, बोले महाराज जी हम लोग चौका लगा रहे हैं, आपका खूब अंतराय हो रहा है। बोले हमारे चौके में नहीं करना, मैं जानबूझ के करके करता हूँ। अब आ जाता तो बोले हमारे छोटे छोटे बच्चे डरते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम त्याग वाग नहीं कराते, आप तो आराम से आहार दे लेना। बोले ठीक, जा रहे गए। और जैसे ही मैं चौका में उनके पड़ गया, वो गेट पे खड़े हो गए, घुसना मत कोई भी, चलो भागो। चौका वाले नेक दे दो, नेक। बोले नेक पैक नहीं चलता यहाँ, तब बाहर। उनकी फैमिली बैठी और मानवा 10 दिन के बाद निरंतराय आहार हो गया हमारा। उसने चांदी के सिक्के बंटवाए, सबको बांटे ढोल मजीले के साथ। बोले आज महाराज जी के 10 दिन के बाद निरंतराय आहार हुए। दूसरे दिन हमने केस मंच किया, हमारी दीक्षा जयंती थी, हमने दीक्षा दी, खूब जोरदार से वहाँ कार्यक्रम हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि ये अंतराय हुआ क्यों। मालूम है क्यों हो रहा था? जैसे हमारे सुनील भैया जाते हैं चौके में व्यवस्था बनाने के लिए, आहार करवाने के लिए, ऐसे एक लड़का था, वो हमारे साथ रोज आहार कराने जाता था और रोज आहार देता था। और 4-5 दिन बाद उनके रिश्तेदार आए बीना से। मैंने कहा अरे तुम लोग 2 तारीख को नहीं आए दीक्षा जयंती पर? बोले महाराज जी हमारी चाची की लड़की हुई थी, इसने बताया नहीं। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम। अरे
तुम इन्हीं के परिवार के हो? बोले हाँ, हमारी तो सगी चाची है। मैंने कहा चाची, सगी, लड़की, दिमाग तुरंत करंट लगा। मैंने कहा ये परिवार है? बोले अरे 10 दिन तक तो मैं सूतक था और रोज तुम मुझे आहार देते थे। पहले मैंने कहा गड़बड़ तभी होती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, असफलता आई है तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आई है। मेरी दीक्षा को 1 साल हुआ था और मेरी परीक्षा हो रही थी कि आप मुनि मुद्रा में पहुंचकर कहीं ऐसे उपसर्ग संघर्ष आए तो डिग ना पाओ। इसलिए आज ये नींव का पत्थर मजबूत बन गया है तो कल शिखर की शांति बनेगी। और महाराज ने बोला अरे तभी अंतराय हो रहा था, इतनी सुरक्षा व्यवस्था बनाने के बाद भी। इसीलिए कहा गया है अगर असफलता आई है दरवाजे पर ठोक करके तो उसको चुनौती की तरह स्वीकार करो। डरने और होपलाइज और अपने से आत्मग्लानि या गिल्टी फील मत करो कि हमारे जीवन में ऐसा होता है। आपके जीवन में तो कुछ नहीं होता। उससे पूछो जो गर्भवती महिला थी, रामजी लाल जी, गर्भवती महिला, ट्विंस बच्चे पेट में थे और रामचंद्र जी बोले चलो भगवान से, चलो जाओ। कहाँ? वनवास। वो बेचारी ऐसी अवस्था में जहाँ पति का पूरा दायित्व होता है उसकी देखभाली करने का। ससुराल में रहती रानी महारानी की तरह कितनी सेवा होती और जंगल में बैठ करके विशिष्ट गुरु के साथ बैठ करके वहां अपना जीवन यापन कर रही है। तुम्हारे जीवन में तो कोई कष्ट नहीं आता। पहले ही महीने से तुम बेड रेस्ट करती हो, सास आ जाती है, नंद आ जाती है, मम्मी आ जाती है, भाभी आ जाती है और लगे सुबह से शाम तक सेवा होती है। सोचिए कितना बड़ा कष्ट का पहाड़ उसके जीवन में आया। फिर भी रामचंद्र जी से वो क्या कह रही है, जैसे मुझे छोड़ दिया ऐसे धर्म को मत छोड़ो। कितने पवित्र विचार, कितने पवित्र परिणाम। और आज के समय में किसी वाइफ से कोई हस्बैंड ये कह दे कि तुम 5 की जगह 7 दिन अपनी माँ के यहाँ रहो, क्यों रहे? अच्छा तो ये गुलछल्ले उड़ाओगे? हाँ, हम तो जाएंगे नहीं, लोग तुम्हारे सांप जैसे लौटेंगे बैठेंगे, हम नहीं जा रहे, जाओ और परेशान हो जाओगे और दिक्कत। इसलिए असफलता कभी जीवन में आई है उसको स्वीकार, कोई बात नहीं। कहीं घी घना, हाथ जोड़ो, बोलो कहीं घी घना, जोर से बोलो। घी घना का मतलब 56 भोग, बहुत बढ़िया आलिशान जिंदगी। कहीं घी घना, रामजी लाल जी, कहीं घी घना, कहीं मुट्ठी भर चना। गए और सोचा तो था 56 भोग मिलेगा और मिला क्या? दाल रोटी सब्जी, अचार, पापड़, सादा सिंपल भोजन। कहीं घी घना, कहीं मुट्ठी भर चना और कहीं गए तो वो भी मना, भगा दिए जाओ। नहीं है भैया व्यवस्था, भागा है ही नहीं, आज कमाई नहीं हुई, आज व्यवस्था ही नहीं हुई। इसीलिए साधु का जीवन ऐसे ही रहता है। असफलता भी इनके जीवन में आती है और सफलता भी आती है। आपको मालूम होना चाहिए, जिस दिन गुरुजी ने हमारा बिहार कराया, जिस दिन मैं दिल्ली जैसी जगह में रहा हूं, मैं बिहार करके गया, कौन मेरे साथ था मालूम है आपको? कितने लोग मेरे साथ थे तुम्हें मालूम है? एक झंडा पकड़ा हुआ व्यक्ति दीपक और एक व्यक्ति जो मंदिर का रास्ता दिखा रहा था। अब आप सोचिए, आज मेरे पीछे हजारों लोग भागते हैं, तो मैंने वो भी दिन देखे हैं जहां मेरे साथ चलने वाला अकेला व्यक्ति था, 2 कमंडल और 1 व्यक्ति और 2 मुनिराज साथ में जा रहे हैं। अभी चौके के लिए लड़ते हैं लोग, झगड़ते हैं। वो भी दिन देखा जब 2 चौके थे, 3 साधु थे और मुझे उस चौके के चक्कर में उपवास भी करना पड़ा। मैंने कहा नहीं, चौका जब 3 लगेगा तभी आहार करने जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी बहुत स्वाभिमानी था। मेरी माँ ने कहा था अपने जीवन में कभी मांग कर खाने की आदत मत डालना, ना मिले तो उपवास कर लेना, स्वाभिमान की जिंदगी जी लेना, लेकिन मांग के कभी मत खाना। हमेशा देने और आशीर्वाद देने के ये हमेशा रखना। मैंने कहा ठीक है, इसलिए मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। नहीं गया तो नहीं गया। और उसी जगह जिस जगह मुझे उपवास करना पड़ा, ब्लैक डायमंड, वहां 500 चौके भी लगे। मैंने बताया ना, कहीं घी घना, कहीं मुट्ठी भर चना, हाँ वो भी मना। इसीलिए किसी व्यक्ति को शिखर पर देखो
तो पहले एक बार जमीन पर देख लेना, वो व्यक्ति भी जमीन से शिखर पर पहुंचा है। और जो शिखर पर पहुंचकर जमीन पर उतरा है तो कहीं ना किसी व्यक्ति के लिए रास्ता खोल कर आया है कि मैं भी चढ़ गया और तू भी चढ़ जा। मुझे मालूम है जब हमारे विनोद जी आज से 20-25 साल पहले नरवर से यहाँ आए थे तो सादा जीवन, एक कमरे में चारों पांचों भाई जीवन निकालते थे। जिस दिन से इनकी माँ इनके घर पर आई और भगवान चंद्रा प्रभु को प्रकट करके चली गई, उस दिन का दिन है फिर इनका परिवार पीछे मुड़ कर नहीं लगेगा। ये जीवन के चमत्कार होते हैं। असफलता भी देखिए, जहाँ 1 किलो गेहूं आता था और 4 लोग मिलकर के खाते थे, आज हजारों टन गेहूं आता है, पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं, चावल सप्लाई कर रहे हैं। ये भी दिन देखे गए हैं। तो महानुभाव, इसीलिए बड़े बुजुर्गों की हमेशा तजुर्बे लेते रहो, सलाह सूत्र लेते रहो, ये हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मेरे पास कोई बच्चा भी मुझे बोलने आता है, मैं उसकी बात भी बड़े ध्यान से सुनता हूँ, बड़े ध्यान से समझता हूँ और बहुत गंभीरता से जवाब देता हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं देखभाल कर चल। क्या कहते हैं? देखभाल कर चलो। देखभाल कर चलोगे तो कभी ठोकर नहीं लगेगी और अपना ज्ञान का उपयोग भी चलता रहेगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ सफलता अगर आई है तो उसके साथ हमेशा असफलता को भी लेकर के चलना। जिंदगी भर मिठाई मिले ये भूल मत रखना, कभी कड़वा नींद का स्वाद भी लेकर के चलना। गांधी जी के थाली में चटनी रखी जाती थी। एक दिन उनका मित्र आया और गांधी जी की थाली देखकर बोला मैं भी भोजन करूंगा। उन्होंने कहा कर लो। उन्होंने एक कौर लिया और चटनी हरी देखकर उन्हें चटनी में सीधे रोटी का ग्लास लगाया, मुंह में डाला। क्या है, क्या खाते हैं तुम? मित्र था, क्या खाता है? गांधी जी ने बोला क्यों, कड़वा लगा क्या? बोले हाँ। काय की चटनी है? बोले नीम की चटनी है। अरे आम की खाओ, अमचूर की खाओ, पुदीने की खाओ, धनिया की खाओ, इतनी सारी है, वो खाई, नीम की क्यों खाते हो? बोले मैं अपने जीभ का स्वाद नहीं देखता, अगर मीठे खाने की आदत डालूंगा तो कल के दिन कड़वा मिलेगा तो फिर कैसे जीवन जीऊंगा। इसलिए महानुभाव, जितने लोग रईस हैं, पैसे वाले हैं, उनका भोजन देख करके आना, वो सादा सिंपल भोजन करते हैं क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें मना करा। वो मजदूर अच्छे हैं जो हर चीज खा के पचा लेते हैं। कभी कभी सेठों का भोजन देखोगे, अंबानी का भोजन देखोगे तो मूंग के दाल का पानी मिलता, दाल भी नहीं मिलती, और 4 ककड़ी के टुकड़े और 1 टमाटर का आधा टुकड़ा और नमक हल्का सा, और रोटी में भी रोटी के जो छिलके होते हैं पतले वो रख दिए जाते हैं। हल्का सा भोजन करके अगर उनकी इच्छा जूस पीने की भी है तो डॉक्टर बगल में कहता है सर आपके शरीर को लाभदायक नहीं। अच्छा, कॉफी भी लिमिट, चाय भी लिमिट, पानी भी व्यवस्थित, कोई ज्यादा चीज, मन की इच्छा होगी कि गोलगप्पे खाना है तो खड़े खड़े मुंह चलाएंगे। कोई कहेगा क्या कर रहे सर? अरे यार मन तो कर रहा है लेकिन डॉक्टर ने मना किया। चाह करके भी इच्छा अंदर दबानी पड़ती है। इसलिए महानुभाव, आज जिस पोजीशन में आप है आनंद मनाओ, भगवान का धन्यवाद दो कि प्रभु हमारे जीवन में कभी निरोगता यानी रोगता ना आए, शरीर निरोगता बना रहे, हमें जीवन में किसी सामने हाथ ना फैलाना पड़े, और जब भी हमारे निर्गम साधु इस नगर में आए तो हमारे घर में उनका आहार हो जाए। आज कितनी खुशी हो रही थी प्रेमचंद जी, कितनी खुशी हो रही थी हमारे मोहन बाबू को कि दोनों परिवारों में आहार हुआ। कल बेचारे बड़े उदास थे, दोनों साधुओं का उपवास था, मनी मन ये सोच रहे थे आज कैसा दिन हमने चौका लगा लिया कि दोनों साधु उपवास कर रहे थे। लेकिन महानुभाव, आपको पता नहीं, जितना आहार में पुण्य नहीं मिलता उससे कहीं ज्यादा 100 साधुओं का आहार कराने का पुण्य एक निर्गंथ के पाड़ने में मिल जाता है। इसके साधु के जैसे अगर कल उपवास था हमारा और आज उपवास के बाद पारना करा देना 100 साधुओं को आहार देने का पुण्य के बराबर होता है। ये बहुत बड़ा आपको मालूम नहीं है। आप ये सोचते से खिलाना ही पुण्य है, नहीं, साधना में सहयोगी बनना भी सबसे बड़ा पुण्य है। आपके यहाँ कल भोजन, परसों किया भोजन, और वो भोजन इतना मजबूत था कि 48 घंटे तक हमारी साधना को बरकरार, और आज वो भोजन करके आए, जो आहार करके आए,
जो हमारे कल के पाड़ना आज कल की साधना को बरकरार रखकर स्वास्थ्य और निरोगी काया बना रखा। इसलिए दोनों परिवारों को पुण्य मिल गया, पाड़ना कराने वालों को भी और पाड़ने से पहले आहार कराने वालों को। इसलिए मन में कभी कोई विकल्प नहीं रखना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा असफलता को हमेशा स्वीकार करो। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की।